हाय एवरीवन, होली आने में कुछ ही वक्त बाकी है ना। आई एम श्योर आप लोगों की तैयारी ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी। मेरी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। इस बार मैंने कलर्स घर पर ही बनाए हैं। वैसे तो इजीली बाहर से कलर खरीद सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने कलर ख़रीदा था ऑर्गेनिक कलर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ से, तो वो कलर तो सेफ था, वो कलर ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिस पैकेट में वो आया था प्लास्टिक पैकेट में, वो पैकेजिंग अभी भी मेरे पास है। तो इसलिए इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं कलर खुद ही बनाऊंगी घर पे। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने ये कलर कैसे बनाए हैं। ये सारे फ्लावर इस बार मैंने कलेक्ट किए हैं होली के लिए कलर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये बेल पत्री है, और ये है गेंदे के फूल, ये तुलसी है, ये है बुगेनविलिया जो कागज़ जैसे फूल जो होते हैं उसके, वो उसका ये पिंक कलर। यहाँ पे मेरे पास ये गुलाब की पत्तियाँ हैं, और ये फिर से गेंदे के फूल, और ये मुझे आइडिया नहीं है ये कि कौन सा फूल है, ये मुझे मिल गए थे लकीली। ये फनल शेप जैसा कुछ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इन सबको ड्राई किया हुआ है, सारे के सारे एक एक चीज़ यहाँ पे सूखी हुई है, धूप में सुखाया है मैंने। अब हम इसको इन सबको एक एक करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये मैरीगोल्ड के फ्लावर से। यहाँ पे मैंने जो सीड होता है उस पार्ट को अलग नहीं किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पेस्ट गया है, लेकिन इसे मैं छलनी में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि इसके सीड्स नहीं हटाए थे मैंने, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो। अभी हम इसे छानेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जो ब्लैक ब्लैक होता है ना नीचे सीड वाला पार्ट, वो ऊपर रह जाएगा। अगर आप नहीं हटाओगे तो ये प्रॉपर ऑरेंज कलर नहीं निकलेगा वरना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसमें सिर्फ छान लिया है तो ये प्रॉपर ऑरेंज कलर निकल आया है। अदरवाइज आपको ये देखिए इसमें से ये सीड वाला पार्ट हमने हटा दिया, अगर साथ में होता तो प्रॉपर ऑरेंज कलर नहीं मिलता। तो इसी तरह हम सबको एक एक करके पीस लेंगे, और जब हम सबको पीस लेंगे तो उसके बाद तो यहाँ पे हमारे सारे कलर बनके तैयार हैं। जैसे कि देख सकते हो ये पहला वाला कलर बेलपत्री का है, दूसरा गेंदे के फूल से बना है, तीसरा तुलसी से बना है, चौथा ये जो बुगेनविलिया होता है ना उससे बना है, जो कागज़ वाले फूल होते हैं, पांचवा ये पिंक वाले बुगेनविलिया का बना हुआ है, ये वाला कलर भी गेंदे के फूल से बनाया हुआ है, और ये वाला है जो बेल शेप्ड फ्लावर था उसका कलर है। ये हमारा एक बीच वाला है रोज का बना हुआ। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फूल या पत्ती का आप कलर बना रहे हैं उनको आपको अच्छे से सुखाना है। इतना सुखाना है, मतलब धूप में आप रखोगे 1-2 दिन में वो सूख जाएगा, तो इतना सुखाना है कि आप जब इस तरीके से छुओ ना तो वो चूरा होने लगे। ठीक है, तो कोई भी पत्ती हो फूल हो तो वैसे चूरा होना चाहिए, तभी जाके कलर बनेगा अच्छे से। और जब आप उसे पीसेंगे तो उसको इतना अच्छे से पीसना है कि मैदा होती है ना उतना सॉफ्ट हो जाए, और वो होगा, लेकिन कब होगा? जब फूल और पत्तियां अच्छे से सूखे होंगे। यहाँ पे 2 कलर जैसे ये ऑरेंज वाले हैं, इसको और मैं बता देती हूँ, दोनों कलर में बहुत डिफरेंस है। ये दोनों ही कलर जो हैं वो गेंदे के फूल से बने हैं, लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे जो इस तरफ है ये वाला कलर थोड़ा डल है, हल्का है काफ़ी, जबकि ये वाला कलर जो है ये ब्राइट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला कलर मैंने पहले बनाया था, तो मैंने क्या किया था, इस तरीके से फूल को खोल के सुखाया था, तो उसमें सीड्स मैंने हटाए नहीं थे, तो इस वजह से ये वाला कलर ऐसा बना है। जब मैंने दूसरी बार ये वाला कलर बनाया तो उसमें मैंने इस तरीके से सीड्स को हटा के बनाया था, इसलिए ये ब्राइट बना है।
तो आपको ये ध्यान रखना है जब अगर आप गेंदे के फूल का कलर बना रहे हैं तो आपको सीड्स को हटा के फूलों को सुखाना है, तब जाके आपको ये ब्राइट कलर मिलेगा। ओके, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें नेचुरल फ्रेगरेंस है, जैसे कि यहाँ पे तुलसी से जो कलर बना है इसमें तुलसी की खुशबू है, ये बेल पत्री से जो बना है इसमें बेल की खुशबू है, ये जो फनल शेप वाले फ्लावर से मैंने बनाया इसमें थोड़ी मीठी सी खुशबू है, इसमें मैरीगोल्ड की खुशबू है, इसमें रोज़ की खुशबू है। तो जिस भी चीज़ से आप कलर बनाएंगे उसमें उस चीज़ की नेचुरल खुशबू है ऑलरेडी, तो आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये 2 दिन में बनाया है, सिर्फ 1 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन आपको चाहिए होंगे इनको सुखाने के लिए, जो भी आप फूल या पत्तियाँ लेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, धूप इतनी ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन इसको सुखाने के लिए काफ़ी रहेंगे। और उस दूसरे दिन आप इसको पीस के तैयार कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, नीम के पत्तों में आपको 2 कलर मिल जाएंगे। अगर सूखी पत्तियाँ हैं गिरी हुई तो वो येलो कलर देंगी आपको, और अगर आप पत्तियाँ पेड़ से तोड़ के सुखाते हैं तो आपको हरा कलर मिल जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाइए और एक पेड़ से 2 कलर भी पा सकते हैं आप एक ही चीज़ से। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे ऐसे ऐसे कलर मिलेंगे। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि 2 दिन लगते हैं सिर्फ, लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ना वो आपका दिल खुश कर देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो यस, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली एंड थैंक यू।